क्या शाकाहार है साबूदाना? आखिर कैसे बनता है साबूदाना? कहां से आता है साबूदाना? क्या फलाहार में सेवन किया जा सकता है साबूदाना? साबूदाने का रियलिटी टेस्ट। देखिए साबूदाने का 100% सच। साबूदाना को लेकर तरह तरह की भ्रांतियां हैं। साबूदाना शाकाहारी है या नहीं? साबूदाना का फलाहार में उपयोग किया जा सकता है या नहीं? साबूदाना कहां से आता है? साबूदाना आखिर बनता कैसे है? यदि आप इन तमाम सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो फिर आपके लिए इस फिल्म को देखना बेहद जरूरी है। दरअसल साबूदाना पूरी तरह शाकाहारी है। साबूदाना पूर्णतः शुद्ध सात्विक फलाहार है। साबूदाना को साधु संतों के साथ आस्थावान धर्म प्रेमी जनता भगवान के प्रसाद के रूप में निसंकोच ग्रहण कर सकती है। साबूदाना जमीकंद है जो पोषक तत्वों से भरपूर है। साबूदाना को बेहद साफ सुथरे अंदाज में पानी से धोकर, सुखाकर और सेंक कर तैयार किया जाता है। आइए आज हम आपको इसे तैयार करने की एक एक विधि के बारे में इत्मीनान से बताते हैं। हम आपको बताएंगे खेतों से निकलने वाले इस जमीकंद को कैसे साबूदाना में तब्दील कर आपकी रसोई तक पहुंचाया जाता है। सारे जितने उत्पाद हमारे जो बन रहे हैं वो प्रकृति के जो मूलभूत सिद्धांत हैं उनको बिल्कुल हम लोग छेड़छाड़ नहीं करते हैं। इसीलिए वो फलाहार में और आपके स्वास्थ्य के लिए किसी भी प्रकार से बहुत उत्तम आहार रहेगा। तमिलनाडु के सेलम जिले में इस जमीकंद की बड़ी तादाद में खेती होती है। 9 महीने से 1 साल तक जमीन के भीतर रहकर ये कंद तैयार होता है। ये भी बाकी कंदमूल की तरह का ही होता है। इस फसल को उगाने के लिए किसानों को कड़ी मेहनत करना पड़ती है। पानी और मिट्टी के पोषक तत्वों से इस जमीकंद का पौधा पनपता है। इस पौधे की फसल की खासियत है कि यह पथरीली इलाके और तेज धूप से परिपक्व होती है। फसल को निकालते ही 24 घंटों के भीतर इसे प्लांट ले जाकर प्रोसेसिंग शुरू करना पड़ती है। यदि तत्परता से इस कंद को प्रोसेस नहीं किया गया तो इसके खराब होने का खतरा रहता है। வழக்கமாக காடு ஓட்டி டிராக்டர் விட்டு காடு ஓட்டுறாங்க. காடு ஓட்டிவிட்டு குச்சி நட்டு எல்லாம் கரை கட்டி தண்ணி பாய்ச்சிட்டு எல்லாம் கரை கட்டி விட்டு தண்ணி பாய்ச்சி விட்ருவோம். 2 மாதத்துக்கு ஒரு டைம் 3 மாதத்துக்கு ஒரு டைம் 2 டைம் 3 டைம் தண்ணி கட்டுவோம். தண்ணி காமிச்சிட்டு உரம் போடுவோம். 1 மாதம் 2 மாதத்துக்கு ஒரு டைம் 2 3 டைம் உரம் போடுவோம். உரம் போட்டு விட்டு மறுபடி தண்ணி கட்டிட்டு ஒரு வருஷத்தில் நல்லா விளைஞ்சிரும். விளைஞ்சோன்னா அப்புறமேட்டு நாங்கள் ஃபேக்ட்ரி பிடுங்கி ஃபேக்ட்ரி கொடுத்துருவோம். इस जमीकंद को टेपियों का रूट कहा जाता है, जिसका वानस्पतिक नाम मेनीहोट एस्कुलेंटा क्रॉन्स सायन उटिलिस्मा है। विश्व के अलग अलग हिस्सों में इसे विभिन्न नामों से जैसे कसावा, यूका, रूमू, मेनीयोका, मेंडीयोका, बीके टेला और कास्पे आदि नामों से जाना जाता है। इसे हिंदी में साबूदाना का जमीकंद कह सकते हैं। मूलतः ये पौधा दक्षिण अमेरिका का पौधा है। कालांतर में पुर्तगाली व्यापारी अमेरिका से इस पौधे को अफ्रीका ले गए थे। 19वीं शताब्दी में यह पौधा भारत पहुंचा। भारत में केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में इस पौधे को विकसित किया गया। फिलहाल तमिलनाडु में ही इसकी सबसे ज्यादा खेती की जा रही है। तमिलनाडु में इसे कुच्ची केलंगी के नाम से जाना जाता है। देश विदेशों में सर्वाधिक लोकप्रिय नाम कसावा है। तमिलनाडु के सेलम जिले में कुच्ची केलंगी अथवा कसावा की खेती सर्वाधिक होती है। तमिलनाडु में टेपियों का रूट की खेती देश की 64% है। यहाँ 1.96 लाख हेक्टेयर में खेती की जाती है। इस खेती से हर साल 38.81 लाख टन उत्पादन होता है। तमिलनाडु के इसी इलाके में 650 से ज्यादा फैक्ट्रियां हैं, जिसमें
कसावा यानी टेपियों की जड़ों या साबूदाना के जमीकंद से साबूदाना तैयार किया जाता है। टेपियों का पौधा विपरीत परिस्थितियों में जैसे कम पानी, सूखी धरती, तेज धूप, पथरीली मिट्टी और विपरीत मौसम में भी टिके रहने की क्षमता रखता है। इस कंद में करीब 30 से 35% तक स्टार्च यानी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, विटामिन सी, प्रोटीन, फैट और 65 से 70% तक पानी होता है, यानी शरीर के लिए जरूरी पोषक तत्वों से लबरेज। खेतों से सीधे आए हुए कंद को सबसे पहले साफ पानी से अच्छी तरह धोया जाता है। फिर करीब 6 से 8 इंच के टुकड़ों में इन्हें काटा जाता है। धोए हुए कंद के टुकड़ों को पिलिंग, छिलका उतारने की मशीन से निकाला जाता है। इस मशीन से छिलका अलग और छीला हुआ कंद अलग निकल जाता है। इसके छिलके में बहुत हल्की मात्रा में एक जहरीला रसायन साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड पाया जाता है। इसीलिए जमीन से निकालने के बाद शीघ्र ही इसे उत्पादन प्रक्रिया में लेना पड़ता है। साबू ट्रेड फैक्ट्री में इसका छिलका निकालकर ही कंद उपयोग में लाया जाता है, जबकि कुछ अन्य फैक्ट्रियों में उत्पादन लागत कम करने के लिए कंद का छिलका उतारे बिना प्रोसेस कर दी जाती है। अन्य कुछ फैक्ट्रियों में साबूदाना को ज्यादा सफेद करने के लिए अमान्य कृत्रिम रसायनों का उपयोग भी किया जाता है, जबकि साबू ट्रेड फैक्ट्री में छिलका उतारकर सिर्फ शुद्ध पानी से ही सफाई की जाती है। और धूल मिट्टी अलग करने के बाद में अच्छी धुलाई होती है उनकी, फिर छोटे छोटे पीस में कट के पीलिंग मशीन में आता है। यहाँ पे छिलके उतर जाते हैं पूरे, और छिलके उतरने के बाद में इसकी क्रशिंग होती है। तो पानी के साथ जब क्रशिंग होती है तो ये फोर्स के साथ वहाँ छलनी पे जाता है और वहाँ इसके जो फाइबर है वो सब निकल जाते हैं, बाकी का दूध निकल के आ जाता है। कंद को पानी के साथ क्रशिंग मशीन में पीस कर इसका रस या कंद का दूध निकाला जाता है। कंद के रस को अलग अलग नाम की छलनी या फिल्टर से गुजारा जाता है। इस प्रक्रिया में संपूर्ण रेशे और दूध अलग अलग हो जाते हैं। रेशे या टॉपिका वेस्ट सूखने के बाद पशु खाद्य या कैटल फीड के काम आता है। इसे स्थानीय भाषा में तिप्पी कहते हैं। छने हुए रस का अतिरिक्त पानी 4 से 6 घंटे में अपने आप उतर जाता है। इस पानी को बाहर निकाल दिया जाता है और कंद का दूध नीचे केक की तरह जम जाता है। इस जमे हुए कंद के दूध को वापस एक टैंक में डालकर पानी से अच्छी तरह प्रेशर देकर फेंटा जाता है ताकि दूध पूरी तरह साफ हो जाए। कंद के रस का रंग सामान्य दूध के रंग जैसा होता है। सच्चा मोती साबूदाना पूरी तरह से शुद्ध मैन्युफैक्चर पद्धति का प्रतीक है, जबकि कई फैक्ट्रियों में करीब 30 से 35% तक स्टार्च यानी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के साथ बहुत कम मात्रा में पोषक विटामिन और खनिज लवण मौजूद होते हैं, जिसमें 65 से 70% तक पानी होता है। गौरतलब है कि साबू ट्रेड की फैक्ट्री में आज भी सिर्फ पानी से ही प्रेशर देकर धोया जाता है, जबकि अन्य फैक्ट्रियों में साबूदाने को ज्यादा सफेद करने के लिए कई तरह के रसायनों जैसे ब्लीचिंग, हाइपो, सल्फर या यीस्ट के साथ प्रेशर से साफ किया जाता है। इससे साबूदाना तो ज्यादा सफेद हो जाता है, लेकिन इसके स्वाद और विशेषताओं में काफी कमी आ जाती है। जो एकदम फ्रेश वाटर होता है उससे प्योरिटी से अपन धो के, जैसे अपन दाल को वापस अपन मथते हैं, उसके ऊपर का जो खराबी है, उसका जो मिट्टी है, धूल है, उसको निकाल के उसके ऊपर का जो गंदगी है वो निकालने की कोशिश कर रहे हैं। उस गंदगी को निकालने से उसके जो इम्प्योरिटीज है वो निकल जाएगी। जमा हुआ परिष्कृत कंद केक या पनीर की तरह बन जाता है। इन्हें तोड़कर पाउडरिंग मशीन से चूरा किया जाता है। ये पाउडर हल्का गीला या नमी युक्त होता है। साइजिंग मशीन के जरिए मनचाही साइज के गोले तैयार किए जाते हैं। इन कच्चे गोले या दानों को बड़ी भट्टी पर रखे मोटे तवे में सेका जाता है। मतलब नीचे सेट हो जाता है, पानी अलग हो जाता है, तो फिर उसको पाउडर फॉर्म में लाके और उसके दाने बनाते हैं। दाने बनाने के बाद में फिर उनको धूप में वापस पहले सेका जाता है, सेक के धूप में सुखाया जाता है। साबू ट्रेड के इस कारखाने में तैयार होने वाला साबूदाना आपकी रसोई तक पहुंच रहा है तो आप यकीन मानिए कि यह शुद्ध, सात्विक और उत्तम पोषक आहार है। सच्चा मोती एगमार्क साबूदाना और सच्चा साबू एगमार्क साबूदाना दोनों ही साबू ट्रेड के प्रोडक्ट्स हैं। सच्चा मोती एगमार्क साबूदाना पिछले 40 सालों से अपने उपभोक्ताओं से पवित्रता और शुद्धता का अटूट रिश्ता
बांधे हुए है। साबुट्रेट की इसी पवित्रता का प्यार पूरे देश ही नहीं 7 समंदर पार दर्जन भर से ज्यादा देशों से भी मिल रहा है। हमारे प्राचीन ऋषियों ने उपवास को भी एक पवित्र तपश्चर्या माना है, इसीलिए इसमें शुद्ध फलाहार का ही विधान है। साबुट्रेट इसका विश्वसनीय नाम है। हमारा काम नहीं है, ये हमारा मंदिर है, ये काम हमारा भगवान है, इसके हिसाब से हम बना के देते हैं। क्वालिटी विथ प्योरिटी, ये हमारा मोटो है। आप क्वालिटी को और बढ़िया कर सकते हो, लेकिन उसमें प्योरिटी रहे साथ में। नियम के साथ आप जो चीज ग्राहक को दे रहे हो वो वही चीज बेच रहे हो। अगर उसमें कोई चीज आप मिलावट करके और उस चीज के नाम से बेच रहे हो तो वो गलत है। सच्चा मोती एगमार्क साबूदाना और सच्चा साबू एगमार्क साबूदाना अब उपभोक्ताओं की पहली पसंद बन गया है। यही वजह है कि साबू ट्रेड प्राइवेट लिमिटेड के तमाम प्रोडक्ट्स को अब सरकार की अंतर्राष्ट्रीय क्वालिटी मैनेजमेंट एजेंसियों ने भी शुद्धता और गुणवत्ता की कसौटी पर खरा पाया है। शुद्धता और गुणवत्ता की कसौटी पर खरा पाया है और प्रमाण पत्रों से नवाजा है। सच्चा मोती इंडिया का पहला एगमार्क साबूदाना है। साबू ट्रेड को ISO 9001:2015, ISO 22000:2018, HACCP यानी हैजार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट और GMP यानी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस के सर्टिफिकेट हासिल हो चुके हैं। हम सब जानते हैं कि भारतवर्ष में साधु संतों और महापुरुषों ने महज कंदमूल खाकर ही कठोर तपस्याएं और साधनाएं की हैं। आज इसी पवित्र परंपरा को कायम रखने में साबू ट्रेड कायम है। हाल ही के दिनों में इस ब्रांड की लोकप्रियता को देखते हुए कुछ नकली ब्रांड भी बाजार में आ गए हैं। आप अपने बरसों पुराने इस ब्रांड की पहचान के लिए 3 बातों को ध्यान में रखकर ही उपभोग करें। नंबर 1, एगमार्क लिखा हो। नंबर 2, साबू ट्रेड मार्क का लोगो। और नंबर 3, मैन्युफैक्चरर के पते पर सेलम तमिलनाडु लिखा हो। मैं अपने सम्मानीय उपभोक्ताओं से यही अपील करना चाहता हूं कि सच्चा मोती साबूदाना जो 40 साल की मेहनत श्री गोपाल जी साबू ट्रेडर्स के द्वारा अपने उपभोक्ताओं तक पहुंचाई गई है अभी तक, उसको कायम रखने के लिए विशेषकर ये ध्यान रखें कि नकली साबूदाना से बचें। मैं अपने सभी सम्माननीय उपभोक्ताओं से और अपने ग्राहकों से उनके प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उन सबका आभार व्यक्त करता हूं और आशा करता हूं कि आपका यह प्रेम जीवन भर ऐसे ही बना रहेगा। जाहिर है साबूदाना जैसे संपूर्ण आहार को लेकर अब आपकी सारी भ्रांतियां और भ्रम टूट गए होंगे। सच्चा मोती साबूदाना आपको यकीन दिलाता है कि अपने उपभोक्ताओं से बंधी स्नेह और विश्वास के रिश्तों की ये डोर इसी तरह मजबूत बनी रहेगी। बस आप अपना प्यार बनाए रखें।